जय श्री राम। आज का विषय बड़ा ही रोचक विषय है कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग कैसे बनता है। हमारे पास जितने नौजवान बच्चे आते हैं उनमें से ज्यादातर का प्रश्न होता है कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। अक्सर जो माँ बाप अपने बच्चों की कुंडली लेकर के हमारे पास आते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न होता है, ये विषय होता है कि बच्चा हमारी मर्जी से शादी करेगा या हमारी मर्जी के विरुद्ध जाकर के शादी करेगा, हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर के शादी करेगा। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे कि भाई कुंडली में आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं, कौन से योग हैं जो आपके प्रेम विवाह के योग बनाते हैं, या फिर आपके अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज का योग बनता है, या फिर कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन सी ऐसी युति बनती है ग्रहों की कि जिसकी वजह से, जिसके चलते आपकी प्रेम विवाह के लिए आपके माँ बाप आराम से तैयार हो जाते हैं, अग्री कर जाते हैं और आपका प्रेम विवाह माँ बाप के आशीर्वाद से संपन्न होता है। कुंडली में प्रेम विवाह होना या प्रेम विवाह का चलना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंडली में अगर प्रेम विवाह का योग है तो आपकी वो शादी, आपका वो प्रेम विवाह सफल होगा, सक्सेसफुल रहेगा। प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा, ऐसा दोनों बच्चों की कुंडली का प्रॉपर मिलान करके ही बताया जा सकता है। दोनों बच्चों की कुंडली पढ़ के ही देखा जा सकता है कि दोनों का विवाह सफल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये देखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि प्रेम विवाह का योग अगर है तो प्रेम विवाह सफल होगा या फिर नहीं होगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कुंडली में क्या क्या हमें देखना होता है कि जब प्रेम विवाह के विषय में हम बात करनी होती है। पहली चीज, अगर हम प्रेम विवाह के विषय में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होता है शुक्र, मंगल, राहु व चंद्रमा को। इन चार ग्रहों का हमें विशेष ध्यान कुंडली के अंदर या कुंडली पढ़ते समय रखना होता है। अगर हम प्रेम विवाह की बात करेंगे या कुंडली में प्रेम विवाह का योग हम देखेंगे तो इन चारों ग्रहों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब कैसे योग बनता है प्रेम विवाह का? अगर पांचवें घर का स्वामी या आपकी कुंडली के सातवें घर का स्वामी यानी आपके पंचमेश और सप्तमेश के स्वामी का यानी कि उनके लॉर्ड का किसी भी दृष्टि से संबंध बन रहा हो तो कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी कुंडली मेष लगन की है तो आपकी कुंडली में पांचवें घर में 5 नंबर होगा और सातवें घर में सप्तमेश में 7 नंबर होगा। ठीक है। और अगर सातवें घर के स्वामी यानी कि शुक्र आपके पांचवें घर में जाकर के बैठ जाएं या आपके पांचवें घर के स्वामी भी सातवें घर में जाकर सूर्य बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में लव मैरिज के योग बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में चांसेस ज्यादा होते हैं कि बच्चों का प्रेम विवाह ही होगा। या फिर पंचमेश और सप्तमेश यानी पांचवें और सातवें घर का किसी भी दृष्टि से दृष्टिगत संबंध भी हो तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। दूसरा, सातवें घर में यदि राहु और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, किसी भी कुंडली में अगर सातवें घर में शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हों तो बहुत अधिक चांस होते हैं प्रेम विवाह होने के। तीसरा, यदि सातवें घर का स्वामी अपने से अगले घर में यानी कि अष्टमेश में, आठवें घर में कुंडली के में जाकर के बैठ जाए या कोई रिलेशन बनाए और विशेषकर अगर वो कोई पाप ग्रह है तो उस संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा जाता है कि वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखते हैं। यानी ऐसे लोगों की जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत सीक्रेट होती है, आसानी से वो रिवील नहीं करते। बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप होती है, उनके जो संबंध होते हैं बहुत चुपचाप चलते हैं, ज्यादा शोर शराबा हो हल्ला उनके संबंध में नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि इंटरकास्ट शादी होगी या नहीं होगी या सेम कास्ट में ही विवाह होगा। उस केस में हमें क्या देखना होता है कि यदि सातवें घर का स्वामी राहु व शनि, सातवें घर का स्वामी राहु व शनि के साथ जाकर के कहीं बैठ जाए तो कुंडली में अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज का योग बनता है। सातवें घर का स्वामी यदि कहीं भी किसी भी जगह राहु या शनि के साथ जाकर के बैठ जाए
तो अंतर जातीय विवाह का योग बनता है। और विशेषकर अगर 7वें घर का स्वामी जिस घर में बैठा हुआ है वहां शनि और राहु दोनों बैठे हुए हो तो निश्चित रूप से बच्चे की अंतर जातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज ही होगी। अगला, यदि पंचमेश और सप्तमेश यानी आपके 5वें घर के 5वां जो घर है पंचमेश पर और सप्तमेश जो 7वां घर है कुंडली का, उस पर देवगुरु बृहस्पति की यानी गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो उस कुंडली में ऐसे बच्चों की जो शादी होती है, प्रेम विवाह होता है, वो पारिवारिक सहमति से होता है और उनका परिवार आसानी से उस प्रेम विवाह के लिए मान जाता है और ऐसे बच्चों का जीवन माँ बाप के आशीर्वाद से सुखी रूप से चलता है और उनका प्रेम विवाह भी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए, यह थी बात कि कुंडली में प्रेम विवाह आखिर क्या योग बनते हैं, कैसे बनते हैं। आप भी अपनी कुंडली डिटेल में देख के जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है।